बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकाधिकारवाद को अगर हम जन्म दे के क्राइम फ्री भारत को भी बढ़ाएंगे तो हमारे बनाने का कोई मतलब नहीं है ना सर। एकाधिकार वाली बात ही नहीं है। सवाल ये है कि आप संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करिए और वो जी व्यवस्थाएं अकाउंटेबल हों, क्योंकि किसी न किसी को तो निर्णय लेना होंगे। सर, वो संस्थागत वो निर्णय जो है अकाउंटेबल होना संस्था। चाहिए, लॉर्डशिप की व्यवस्था वाले निर्णय नहीं होना चाहिए, नंबर वन। हम्म, नंबर टू जो है, भारत का हर नागरिक पुलिस ऑफिसर है एज पर द लीगल पोजीशन। तो जी उसको सक्षम बनाइए जिससे कि वो गिरफ्तारियां करे, पुलिस का वर्कलोड कम होगा और काम जल्दी होगा। जी। अकेले पुलिस के सहारे तो व्यवस्था नहीं बनने वाली, अपराध मुक्त भारत पुलिस के सहारे नहीं नहीं बन आएगा। नहीं बनने वाली। जैसे उस दिन एक बात आपने जो बताई सर, वो भी थोड़ा सा हमें कम जमी। क्या बात कम जमी है, आप दोबारा पूछे, मैं बात उसको। आपने ये कहा कि ग्रुप को मैंने बनाया है, ग्रुप में मैं अपनी नहीं, बात मैं को। ये कह रहा हूँ कि मैं हम्म, ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सुप्त हैं, राइट। और वो बहुत छोटा ग्रुप है। आई एम हैंडलिंग ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल, राइट। तो तो क्या सर तो एक सेकंड, मेरा ये क्या उसमें कहना है कि हर कोई अपनी विचारधारा कर रहा है, बात कर रहा है, हम्म, और 1 to 1 हम लोगों से डायलॉग करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी जो है ना, तो ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम हैविंग द लिमिटेड टाइम एंड एनर्जी। सर हमें हमारी उसको पहचान, एक हमें सेकंड। उसको मैक्सिमाइज करना है। जी एंड वी हैव टू ऐड पीपल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज जो है स्पिरिचुअल संगठन भी जुड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सर किस सर तरीके से सर मोटिवेशनल स्पीच वगैरह आपके ग्रुप को देके हम क्या जो है ना कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आज बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था वार्ता हुई है हमारी, वो मेरे ख्याल से कल तक अपलोड होगी। तो अध्यक्ष जी, मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ सर, हाँ, कि बताइए। जिस व्यवस्था को मैं से हमारी पहचान हुई, हाँ, उस व्यवस्था को आगे हम बड़े हो के भूल जाएं तो ये हमारी नहीं, कोई पहचान नहीं हुई, कोई भूलना नहीं है। आई एम सेइंग पीपल आर टॉकिंग द इररिलेवेंट थिंग्स डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने उनको कई बार रोका है, सब कुछ किया है, लेकिन अब सामने वाले का तो मुंह नहीं पकड़ सकते हैं ना। सर विभिन्न विचारधाराओं को ही तो समायोजित करके आगे ले नहीं चलने नहीं, की लेकिन दे व्यवस्था आर है। नॉट टॉकिंग, दे आर जस्ट टॉकिंग के साथ किसी की बुराई करने से काम थोड़ी बनेगा। तो जो आपको कंस्ट्रक्टिव काम दिया गया कि सब लोगों को जोड़ो, और सब लोगों को बुरा। जो है ना उनकी बात, फिर वो बात समझ में आती है यदि आप कंस्ट्रक्टिव कोई बात कहना चाहते अच्छा हैं। सर, मेरे एक किस विचार में आता है जी। कि पुलिस की जो व्यवस्था थी, हाँ, उस व्यवस्था को, अंग्रेजी व्यवस्था को लागू किया गया। तो बिल्कुल ठीक है। जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि संविधान भी अंग्रेजों के ही द्वारा, जो संविधान था उसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके लागू किए गए नहीं, तो सं। मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बता देता हूँ कि जो हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, आज का हाँ, संविधान ने 80% व्यवस्था वहां से जो है ना अडॉप्ट की है। तो आपका ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। तो हमें इसके लिए भी बात उठानी चाहिए। 20 देखो, मेरा ये कहना है हम्म, कि देखो, पहले आपको इसी व्यवस्था के तहत शक्ति हासिल करके बदलाव किस करना पड़ेगा, राइट। किस व्यवस्था के तहत सर? आपको पार्लियामेंट में पहुंचना पड़ेगा। आप जमीन पे आंदोलन करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट में सर हम पहुंचेंगे तो हमको बहुतायत संख्या का समर्थन चाहिए ना। तो लोगों को उस जोड़ो ना, 1 to 1 करके एक जोड़ो ना। बात सुनिए सर, नहीं देखिए नहीं बात। नहीं, सर सुनिए, मेरा ये थोड़ा सा कहना हमारी बात है भी कि सुना करिए सर ना। है। हमारी भी बात ये मान के चलिए, मैं आम पब्लिक हूँ। आम पब्लिक ही समझ के हमारी बात को भी थोड़ा सा सुना करिए सर। हाँ, बताइए बताइए बताइए। हम कहते हैं बहुतायत लोगों को जोड़ने के लिए ही क्राइम फ्री भारत बनाया गया है। बिल्कुल तो सही बात है। उसमें जब बहुतायत लोग जोड़ेंगे तो बहुतायत विचारधाराएं होंगी। बिल्कुल ठीक बात है, वो 1 to 1 अब हैंडल करो ना। जी जी, हाँ, वन वो टू वन हैंडल करेंगे तो वो उसमें वन जब तो देखिए हैंडल कर। ऐसा है, वो वन टू सर। वन हैंडल किया जाए, और हम्म। उस विचारधारा में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो जब हैंडल। ओपिनियन देने से काम नहीं बनेगा, नंबर वन। जी सर, और हम दूसरी बात ओपिनियन है नहीं कि दे रहे हैं सर। जो बात जब अपन नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग दे रहे हैं उसमें। पब्लिक में जाएंगे सर तो वहाँ पे पब्लिक का कुछ क्रॉस क्वेश्चन होता है ना हमारे खिलाफ। तो हाँ, तो उसका जवाब तो हमें देना हम तो पड़ेगा ना। लंबी लंबी बातें करते हैं ना। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आपका जो विषय है आप उसको उठाइए, बात खत्म होगी, उसका जवाब देंगे। भाई हम गए कि हमें क्राइम फ्री भारत का आपका सहयोग चाहिए। हाँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले आप बताइए कि आप क्राइम फ्री भारत ही क्यों, आप भी क्यों ये काम करना है।
तो हमें क्यों क्यों अपना क्यों उद्देश्य नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम संयुक्त ऊर्जा से कर रहे हैं और हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं, तो किसी न किसी को तो जोड़ने का काम हाँ करना ही सर, तो पड़ेगा वहाँ ना। एक प्रश्न ये आके खड़ा होता है कि हम आपको ही का ही सहयोग क्यों करें, ये बताइए हाँ, आप जरा। मत करिए ना, हम पत्थर हैं ढेर सारे, आपको ये पूछने का हक है और आपको पत्थर बने रहने का हक है। हम तो पहले ही कह जी रहे हैं कि जो है ना हमारे उसमें जो है ना लोहा भी है और पत्थर बन है, पत्थर टू भी है। पत्थर फिर बन ले है जो आज आके की एक व्यवस्था से भर भर के लाभ ले रहे जी हैं और जी वो आज जी की जी व्यवस्था को नहीं बदलना चाहेंगे। तो फिर यदि आप एक आज यदि प्रश्न आप ले लाभ आके ले ये रहे हैं कुछ इसलिए लोग नहीं खड़ा जुड़ना करते चाहते हैं। तो हम आपको पत्थर बंद कह देंगे। यदि आप कुछ लोग नहीं लाभ ले रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है तो हम आपको पत्थर टू कर देंगे। और अदरवाइज जी यदि आप लोहा हैं तो जुड़िए और आगे बढ़िए। जी। भाई अपन ने 3 कैटेगरी के लोगों को जो है ना माना है ना, कैटेगराइज किया है ना, यदि आप उससे सहमत हैं तो बताइए आप। तो सर जो हमारी व्यवस्था आप से यदि नहीं सहमत सहमत। नहीं हैं तो सहमत हाँ ना होने का क्या कारण है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप पत्थर 1 है या 2 है ये समझ सर लीजिए। सर सर, और अब यही लोहा एक बात मैं लोहा ये है तो सर आप ये सर कहिए कि साहब हम ये चीज और जोड़ना चाहते हैं। यदि आप जो है ना कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिसके जोड़ने से लाभ मिलेगा तो वो जरूर जोड़ी जाएगी। सर ठीक है, हमारी व्यवस्था से वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है ना कि हम नहीं देखो, उन्हें हमारा सर्टिफाई कहना करते है हुए कि सहमत देखिए, करें। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है दायित्व। हम उनको जिस छोड़ दें यदि ऐसे यदि ही। हम आपको पत्थर मानेंगे जी तो हम ये दायित्व नहीं निभाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि आप जानबूझ के हमारी बात नहीं मानोगे ना। बिकॉज आप जो है आज की व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार करके ही क्यों लाभ ना ले रहे हो, और आप इस जी आज की भ्रष्टाचारी व्यवस्था को आप नहीं बदलना चाहते हैं। तो जब आप भर भर के लाभ ले रहे हैं तो हम आपके ऊपर एनर्जी कम खर्च करें, क्योंकि आपके सर ऊपर सर एनर्जी रुकिए खर्च ना। करके भी सर अब हमें रुकिए, कुछ सर लाभ मिलने रुकिए वाला नहीं है, क्योंकि रुकिए। आप तो बदलेंगे नहीं। सर एक प्रश्न और खड़ा होता है यहीं पे कि हाँ, आज तक हमारी देश की जनता ने व्यवस्था बदलने के लिए तो विभिन्न सरकारों को बार बार ले आके मौका दिया। नहीं, लेकिन वो सरकारें कोई हाँ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन के साथ नहीं आई हैं। नहीं आई, चलिए ये दैट इज भी दैट मान इज द लेते हैं। प्रॉब्लम। आप ये तो क्या बताइए कौन जरूरी आया है कि है। जब आज हमारी आज ही संस्था। बताइए, हम हाँ जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज हम्म, भी हम क्या कह रहे हैं कि हमने अभी हम जो है ना गुलामियत के कानूनों से जो है ना आपको आजादी देंगे। क्या हम हम्म, आज कह रहे हैं कि जो लॉर्ड से बाली व्यवस्था है उसको हम बदल के अकाउंटेबल व्यवस्था बनाएंगे? जी यदि हम आज पुलिस कमिश्नरी सिस्टम भी लागू करते हैं तो पुलिस जी कमिश्नरी सिस्टम में एक एडवांटेज ये है कि जी सीनियर ऑफिसर ओरिएंटेड व्यवस्था है, तो क्वालिटेटिवली लिटिल बेटर होगी, ऐसी अपेक्षा की जाती है। दूसरा है कि वो प्रभावी होगी क्योंकि उसमें मजिस्ट्रियल पावर है, राइट। पुलिस में लेकिन बैठे लोग लेकिन जो है। लेकिन लेकिन सर क्या सर हम सर कमिश्नरेट सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी ला रहे हैं क्या? क्या तो कमिश्नरेट सिस्टम में हम ये कह रहे हैं कि सबकी एफआईआर दर्ज होगी? क्या हम ये कह रहे हैं क्या? क्या हम ये कह रहे हैं कि इतनी समय सीमा में हम आपका जो है रोक कौन रहा है सर पुलिस को? एक एक थानेदार नहीं, को मना कौन करता है पुलिस सर? क्यों करेगी ना? पुलिस तो जो ना गुलाम भाई है, उसे पैसा वसूलना है तो वो क्यों करेगी आपसे? तो पैसा कौन वसूलता है? सरकार तो नहीं वसूलती सर, व्यक्ति तो वसूलता है। जो जो यशो नहीं, है, तो जो मैं यही एसएचओ कह है। रहा हूँ ना, वो जो है ना इस व्यवस्था में लाभ उठाना चाहता है, वो क्यों बदलेगा आपके लिए? क्यों तो बदलेगा ये बताइए ना। वही सुनिए तो सर, वही एसएचओ आप जो वही है एसओ। इस जी सर। इंस्ट्रूमेंट को जब तक अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, आज हम्म, इंस्ट्रूमेंट को अकाउंटेबल तो कोई नहीं बना रहा है। जो भर भर सर के तारीफ कर रहा है वो तारीफ किए जा रहा है विदाउट अकाउंटेबिलिटी। तो सर क्या हम जब क्राइम फ्री भारत जो है सत्ता क्राइम में फ्री भारत पहुंचेगी जो तो। 5 सर्टेनिटी इसी बात की दे रहा है कि बिना थानेदार आप जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में एक अदना सा पुलिस ऑफिसर आपकी हम्म, विवेचना पूर्ण करेगा और क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन जो है उसको साक्ष्य कहाँ है उस पर इकट्ठा करने में मदद करेगा। 15 दिन में चालानी की कार्रवाई की सर्टेनिटी होगी। फिर वो कह हम्म, रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो वेस्ट के ट्रायल के सिस्टम के माध्यम से हम हर हालत में जो है आपको 30 दिन के अंदर न्याय दे देंगे, 7 दिन से 30 दिन के अंदर। एंड देयर इज क्राइम फ्री भारत सर सर देयर इज अ सर फुल मॉडल बिहाइंड इट। देन वो कह रहा है कि हम डिजिटल चित्रगुप्त के सरकार माध्यम कौन से आपको चलाता है सर? राइट टू प्राइवेसी देते हुए आपका जो है ना अधिकांश ऑफेंसेस को भी हम जो है वो कर लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे। और फिर कह रहे हैं कि भाई जब हम सभी अपराधियों को जानते हैं तो हम उन्हें रिहेबिलिटेट कर देंगे। सो इट्स देयर इज अ डेफिनेट मॉडल। ये बात और कोई कह रहा है क्या? सरकार को सर भी अधिकारी ही तो यार ये कौन किसको चला रहा है इससे मतलब नहीं है। वो जो है एक हेलो। दूसरे को जो है ना साध रहे हैं, देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नेता जो है ना अधिकारी को साध रहा है, अधिकारी नेता को साध रहा है, तो जनता जो है वो ना इसी देश का निवासी तो है जनता सर तेल ना। लेने जाए, जनता की क्या है, जनता गुलाम है, उसको क्या लेना देना है। सर इसी देश की निवासी है ना। हाँ तो बने रहिए ना,
गुलाम हैं आप, इसी देश के बने रहिए, कौन कह रहा नहीं है आप, बने रहिए ना, लेकिन है गुलाम आप। कोई आपको मना कर रहा है क्या? कोई आपको देश से बाहर निकाल रहा है क्या? जी सर। आप आज भी निवासी हैं, कल भी बने रहेंगे, आज भी सिटीजन है, कल भी सिटीजन है, आज आज भी आप गुलाम वोट देने वाले गुलाम है, कल भी बने रहेंगे। एक प्रश्न हमारे मन में रहता है सर। जरूर पूछिए। वो प्रश्न मेरे मन में रहता है, मैं अपने मन में खुद ही इस बात का प्रश्न किया था, और आज वो प्रश्न आपसे मैं करता हूँ। करिए। कि आज तक क्या हमने जनप्रतिनिधि चुना था कि पार्टी चुना था? आप किसी को भी चुनो, वो चुनी जाती नहीं 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 90% पार्टी को चुनते हैं, बिकॉज इट इज द पार्टी विच इज द ओनली इफेक्टिव। 90% जो लोग पार्टी को चुनते हैं सर, वो क्या न्याय संगत कार्य करते हैं? भैया आपको व्यवस्था यही परोसी गई है, आप यदि आदमी को भी चुन रहे हैं तो वो परोसी गई, इस व्यवस्था को हमने खुद अडॉप्ट करके रखा है। नहीं 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 नहीं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत आपको व्यवस्था दी गई है, उसमें आपको पार्टी व्हिप दे दी गई है। प्रतिनिधि को चुनिए सर, आपने उसमें पार्टी व्हिप दे दी गई है, आपने पार्टी डिसिप्लिन दे दिया है। लेकिन हमारे लालची व्यवस्था ने जो है हमको पार्टी चुनने के लिए बाध्य करती है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बाध्य कर दिया गया ना आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोई करता नहीं सर, हम स्वतः बाध्य हो जाते हैं अपने कर्मों से। अरे यार आपको ऐसी जो है ना व्यवस्था थोप दी गई है, आपके पास कोई अलग चॉइस है क्या, बता दीजिए। हम जो विवेचन करते हैं कि राजसत्ता इस तरीके की, उससे हटके कोई आपके पास चॉइस है? अच्छा, मैं गंतव्य स्थान पे पहुंच गया हूँ, तो मुझे वाणी को विराम देना होगा। अगली बातचीत में अपन बात जारी रखेंगे। एक सेकंड सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्यवस्था भले जन्म दी है, निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, क्यों नहीं हम उसको चुनते हैं? ये निर्दलीय प्रत्याशी क्या बहुत अच्छे हैं, उनकी सोच क्या है? क्या वो अकेले चना बाहर उखाड़ लेगा क्या? सरकार कैसे बनाएंगे? वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्या वो बहुत सही निकलेंगे? इसका कौन सा प्रमाण है? क्योंकि जो है ना, उसके पीछे कोई ना कोई सोच चल रही है ना। तो सर क्या आज के पीछे जो हो रहा है उसके पीछे सोच नहीं चल रही है? हाँ है ना, सोच सत्ता में कायम होने। तो वही तो कह रहा हूँ सर, किसी देश के तो लोग इसमें सोच में शामिल हैं। भारत की ये सोच नहीं है ना, वो तो आपसे कह रहा है। तो भैया आप हमारे प्रतिनिधि हो, हमारी बात कर लीजिए। सर ये कैसे प्रूफ होगा? अच्छा चलिए, अब हम गंतव्य स्थान पे पहुंच गए, मुझे बात को विराम कर देना होगा। आप प्रश्न पूछिए, रखिए, अगली बार बात करेंगे। ठीक सर, ठीक है, जय हिंद। धन्यवाद सर।